अपने स्वर्ग लोक में स्थान दें कि वे श्रद्धा सुमन अर्पित करें। हमारे अस्पताल वो महान होता है जिनके कार्यों को याद करके उनकी यादों को जीवंत रखने का कार्य हम सब करते हैं। बहुत लंबी यादें हैं और बहुत लंबा साथ है। साथ ऐसा कि शायद विशव जी फातिमा हॉस्पिटल के अंदर में डॉक्टर के रूप में मेरे अलावा शायद किसी को न जानते। अपने स्वर्ग लोक में स्थान दें। हम अपने से निवेदन करती हूँ कि वे श्रद्धा सुमन अर्पित करें। हमारे अस्पताल की प्रशासिका रेवरेंड सिस्टर लता, हमारे विशिष्ट अतिथि गोरखपुर के प्रथम नागरिक डॉक्टर मंगलेश कुमार श्रीवास्तव, मेयर गोरखपुर जी से निवेदन करती हूँ कि श्रद्धा सुमन अर्पित करें। श्री पुष्पदत्त जैन, उपाध्यक्ष व्यापारी कल्याण बोर्ड उत्तर प्रदेश। आदरणीय श्री जसपाल सिंह गुरुद्वारा जटाशंकर धर्मशाला गोरखपुर के अध्यक्ष जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए निवेदन करती हूँ। हमारे बीच एडवोकेट श्री धर्मेंद्र त्रिपाठी जी मौजूद हैं। मैं रेवरेंड सिस्टर जॉन्सी एलएसटी से निवेदन करती हूँ कि वे श्रद्धा सुमन अर्पित करें। फादर प्रोविंशियल जी से निवेदन करती हूँ कि वे श्रद्धा सुमन अर्पित करें। प्रिय पिताजी, आपको स्वर्ग में आपके 94th बर्थडे की शुभकामनाएं। आपका जीवन इस धर्म प्रांत के लिए एक ज्योति है और वह ज्योति सदैव जलती रहेगी। आप सबको दिल से धन्यवाद। मैं आप सबका हार्दिक वंदन। बिशप स्वामी जी की सेवा में समर्पित रहे। उनकी ये सेवा हम कभी भी भूल नहीं पाएंगे। गोरखपुर धर्म प्रांत की ओर से मैं आप सभी फादर्स, सिस्टर्स, डॉक्टर्स, स्टाफ मेंबर्स को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आपने पिताजी की अंतिम यात्रा में उनका साथ दिया और उनके लिए सहारा बने। आपके इस कार्य ने उनके प्रति सच्चे प्रेम एवं आभार का साक्ष्य दिया। फातिमा के प्रति उनका सोच और सपना आज भी बीमार लोगों के लिए उनका प्रेम एवं सेवा जारी रखना ही हमारे लिए वर्तमान समय में चुनौती है। बिशप जी ने हमें सिखाया कि प्यार से की गई सेवा दुनिया को बदल सकती है। और बालक यीशु की संत तेरेसा के पद चिन्हों पर चलते हुए उन्होंने हमारे स्वर्गीय और प्रिय पिताजी परमाध्यक्ष डॉमनीश जी के
श्री राम के जन्मदिन मनाने की इस पावन और धन्य अवसर पर मैं अपनी स्मृतियों में जीवित रखने के लिए हम सभी आज हम एक परिवार के रूप में एकत्रित हुए हैं। उपस्थित श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित सभी बंधुओं, सज्जनों, प्रतिमा और विजय परिवार, परम आदरणीय धर्माध्यक्ष डोमिनिक कॉकट को याद करने और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए जहां हम सम्मिलित हुए, आप सभी को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और नमन करता हूं। यदि भी वे शारीरिक रूप से हमारे बीच नहीं हैं, किंतु उन्होंने पिछले 42 वर्षों तक इस पूर्वांचल की धरती पर सामाजिक, शैक्षणिक और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्रों में जो महान कार्य किए वे आज भी जीवित हैं। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन गरीबों एवं हाशियों पर रखने वाले लोगों के लिए समर्पित कर दिया और आज उनके उन भव्य यादों के समक्ष हम नतमस्तक होते हैं। समाज, समुदाय और राष्ट्र में महान कार्यों के जरिए सकारात्मक बदलावों को लाने वाले उनके व्यक्तित्व को हम महान का दर्जा देते हुए उनका आदर करते हैं। धर्माध्यक्ष डोमिनिक के सभी मायनों में इस काल के एक महान व्यक्तित्व थे। 40 वर्ष पहले के पूर्वांचल और आज के पूर्वांचल में जो बड़ा फर्क हम देखते हैं, उस विकास में उनकी अहम भूमिका रही है। धन्यवाद। सर्वप्रथम तो जो है मैं विलंब से उपस्थित होने के लिए क्षमा मांगता हूँ आप सबसे। आज इस सभागार में बिशप कोकट जी की याद में जो सिम्पोजियम ऑर्गेनाइज है, मैं समझता हूँ कि उस ऐसी परिस्थिति में ये सिम्पोजियम तो सफल होगा ही, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। और इस संसार में जो भी आता है एक न एक दिन उससे जाना ही होता है, लेकिन व्यक्ति वो महान होता है जिनके कार्यों को याद करके उनकी यादों को जीवंत रखने का कार्य हम सब करते हैं। और जैसा कि अभी जैन साहब को मैं सुन रहा था, बहुत सारे कार्यों में जैन साहब जिस तरह से जो है सभी सामाजिक कार्यों में आगे बढ़कर हिस्सा लेते हैं, मैं समझता हूँ कि लगभग उसी तरह का, बल्कि धर्मगुरु के रूप में उनकी प्रेरणा से इस गोरखपुर में बहुत प्रगति की। और जैसा कि जैन साहब भी बता रहे थे कि सर्वधर्म को जो है वो मानने वाले व्यक्ति थे, और ऐसा मेरा भी विश्वास है, क्योंकि मेरा भी इंटरेक्शन ठीक ठाक रहा उनसे, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन बहुत कम भी नहीं। तो ऐसे में उनसे जो भी चर्चाएं होती थी वो समाज को आगे एक दिशा देने का कार्य करती थी। तो आज वो अवसर है हम सब के लिए कि उनके आदर्शों, उनकी जो जीवनी है, उनकी आदर्श हैं, उनके जो बताए हुए रास्ते हैं, उन पे अगर हम आगे बढ़ेंगे तो मानव जाति का, संपूर्ण मानव जाति का कल्याण होगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। इसलिए आज मैं अपनी श्रद्धांजलि उनको अर्पित करता हूँ इस कार्यक्रम के माध्यम से, और मैं समझता हूँ कि निरंतर हम उनकी याद में यहाँ पर कोई न कोई कार्यक्रम करते रहेंगे, जिससे उनके आदर्श हम सबके लिए प्रेरणा बन सके।
आप सबको मैं बहुत बहुत प्रणाम निवेदित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बार पुनः आप सबको प्रणाम करता हूँ और बिशप कुकर जी के चरणों में मैं अपनी विनयावत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। कई यादें बातें मन में आ रही हैं। उनका व्यक्तित्व प्रेरणादायी था। गोरखपुर के प्रथम बिशप बने। उनके मार्गदर्शन में, उनके सहयोग से संस्था ने कई मुकाम हासिल किया। उन्होंने हर धर्म संप्रदाय के लोगों को साथ जोड़ने का प्रयास किया। जब मैं लायंस क्लब गोरखपुर पूर्वांचल का प्रेसिडेंट था 1995-96 में, उस समय बिशप जी ने सोनबरसा में उन्होंने आइकन किया था, उसमें उन्होंने बड़ी मदद की थी। और उसी दौरान मुझे सौभाग्य मिला था कि बिशप डोमिनिक कुकर जी मेरे आवास पर भी चरण उनका पड़ा था। हम सब धन्य हैं। आज उनको याद करते हुए मैं उन्हें नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। उस दौरान और इतने लंबे जीवन काल में आप कभी रुके नहीं, थके नहीं। पद से हटने के बाद भी आप सक्रिय रहे। फातिमा हॉस्पिटल के इस प्रांगण में उपस्थित और बिशप डोमिनिक कुकर जी के जन्मदिन के अवसर पर जितने लोग यहाँ आए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सबका मैं स्वागत करता हूँ। जैसा कि बताया ही गया कि जिस समय यहाँ पर 1995 8 अगस्त, अगर बिशप जी का अगर वीडियो ध्यान दिए होंगे तो उस दिन उनका फीस्ट डे था। और 1995 8 अगस्त मेरा फातिमा में ज्वाइनिंग डेट है। लेकिन तब उस वक्त हम नहीं जानते थे कि फीस्ट क्या होता है, लेकिन आए थे उसी दिन। तो अब कह सकते हैं कि फातिमा में जिस दिन मैं ज्वाइन किया था, यहाँ एक समारोह के दिन हम आए थे। और जहाँ तक एक पूरी सफ़र की बात करें तो बहुत लंबी जर्नी है, बहुत लंबी यादें हैं और बहुत लंबा साथ है। साथ ऐसा कि शायद बिशप जी फातिमा हॉस्पिटल के अंदर में डॉक्टर के रूप में मेरे अलावा शायद किसी को न जानते हैं। इतनी लंबी जर्नी में वो, चाहे उनको फ्रैक्चर हुआ हो, चाहे स्टेंट पड़ा हो, चाहे कई बार बीमार पड़े हो, देखने वाले डॉक्टर अलग अलग होते थे। मैं भी उनके दिमाग में आता हूँ कि हम ही इलाज कर रहे हैं। तो ऐसा प्यार था उनका। और इस हॉस्पिटल में फादर सिस्टर को अगर हम छोड़ दें तो हमसे नज़दीक कोई रहा नहीं उनके। तो बीमारी में, जन्मदिन में, मेरे जन्मदिन में, हॉस्पिटल के फातिमा का हॉस्पिटल का जन्मदिन जो होता है उस दिन फातिमा डे जिसको कहते हैं, उन तबों के दिन में लगभग जितने भी मनाए जाते थे तो अगर हम यहाँ शहर में उपस्थित हैं तो मेरे बगैर बिशप जी कभी मनाते नहीं थे। और अगर बाई द वे हम किसी कारण से बिजी नहीं होता था तो पूछा जरूर जाता था कि कहाँ है। तो जो स्नेह कहेंगे, जो स्नेह वो मेरे ऊपर उनका रहा है, वो शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता उनको। क्योंकि प्यार जो है वो उसका कोई शब्द नहीं होता, एहसास होता है। इतना कह सकते हैं कि अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों को देखें, बहुत सारे लोगों को जानते हैं और आगे भी जानेंगे। लेकिन एक मानव, एक संत, एक ऐसे पुरुष जिनके हाथ में बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, अस्पताल की, समाज की, डायसिस की। उसके बावजूद भी बहुत ही कठिन परिस्थिति फातिमा हॉस्पिटल का शुरुआत का समय रहा है। उसके बावजूद भी चिंता की लकीरें कभी चेहरे पे नहीं दिखी और हंसी और खुशी उनके चेहरे से कभी हटी नहीं। तो ये सौभाग्य था जब बाद में जब मैं बीमार पड़े तो बहुत सारे नर्सेस थी
सर हम तो बहुत थक गए हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ की नर्सें बहुत ज़्यादा सेवा की, बहुत ज़्यादा की। तो हम उनसे यही कह रहे थे कि किस्मत बनाओ कि तुम सब जितने लोग आज ये सेवा कर रहे हैं, जो भी लोग उस दौरान जिनकी पोस्टिंग हुई, सेवा तो नर्स ही करते हैं, हम लोग तो केवल इलाज करते हैं। तो जो लोग सेवा कर रहे हैं, किस्मत बनाओ कि तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम ऐसे संत का सेवा करने में तुमको अवसर मिला, जो अब ऐसा नहीं कह सकते कोई आदमी अद्वितीय होगा, लेकिन मेरे नज़र में अद्वितीय है, जो दोबारा अपना फल शायद गोरखपुर में नहीं हो। ये हम जानते हैं। कोई उनसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है, कोई उनसे बड़ा, जैसे कोई फादर है हमारे, बहुत बड़े इसको फैला सकते हैं, सब कुछ फातिमा बहुत ऊपर तक लेके जा सकते हैं, सब उनसे वो अच्छा होगा। लेकिन एज संत अगर हम बात करें तो बहुत मुश्किल है ऐसा इतना विनम्र स्वभाव का रह पाना। तो मेरी यादें तो जितनी भी तस्वीर यहाँ गई होंगी, चाहे उसमें हम थे या नहीं थे, लेकिन सब मेरे आंखों के साथ थी। ऐसा कोई घटना फातिमा के अंदर नहीं हुआ, ऐसी कोई तस्वीर नहीं खींची गई जहाँ पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मैं प्रेजेंट नहीं रहा। तो चाहे किसी का चीज़ का उद्घाटन हो रहा हो, चाहे आई का हो, चाहे वो नर्सिंग कॉलेज का हो, चाहे ये हॉल का हो, चाहे हॉस्पिटल के ऊपर की बिल्डिंग का हो, तो सभी के बिशप जी और हम साथ साथ ही रहते थे। तो एक बहुत बेहद ही, पर विभाशाली शब्द तो गलत है, बेहद ही प्यारे इंसान जो सबको प्यार करते थे, उनका अंत 25 जनवरी को हुआ था। तो इस तरह से विलक्षण आप प्रतिभा कह सकते हैं, प्यार की एक मूर्ति कह सकते हैं, और सरलता के एक रूप कह सकते हैं जो बिशप जी में था। तो यादें तो मेरे साथ तो हमेशा ही रहेंगी। और क्योंकि जब आप समझ सकते हैं कि लगभग 28-29 साल की उम्र में यहाँ मैं फातिमा में आया था, वो जस्ट पास आउट होने के बाद पहली ही पोस्टिंग थी मेरी, और अभी तक है। तो एक छोटा बच्चा ही गई उस समय, और अभी अब थोड़े बूढ़े हो गए, अब सामने आ गए, रिटायरमेंट कर लिए जा रहा। तो उनके साथ साथ ही ज़िंदगी कटी। हर सुख दुख में वो मेरा सुख दुख के बारे में जानते थे और उनके बारे में मैं जानता था। तो इतना कह सकते हैं कि मतलब एक बहुत ही प्यारा सफ़र में हम लोग बिछड़े हैं यहाँ पर आकर इस 25 तारीख को। बहुत ही प्यारा सफ़र था फातिमा के अंदर, और उनके रहते मतलब ऐसा लगता था मेरे ऊपर और उनका हाथ है, हमेशा हमेशा रहा है। ये लोग जो लोग यहाँ फातिमा में हैं, फादर सिस्टर, वो जानते हैं कि मेरे ऊपर उनका हाथ हमेशा रहा है। कितना भी वो बेहोश भी रहे हों, अगर होश में भी आते थे तो लोग नया नाम बोलते थे, सिस्टर जानती है, तो आँख खोलते थे। तो इनका मेरे ऊपर उनका विश्वास हमेशा रहा। खैर, ये तो आदमी का सफ़र है, जो इस सफ़रनामा में भगवान अपनी अपनी सबकी दास्तान तय की है। आपको अपने स्वर्ग लोक में स्थान दें। हम अपने ओर से